नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सबसाहूण। एष सुरासुरमणुषिण्डवन्दितं धौदघायिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। 251 नंबर की गाथा प्रवचन साहब जी परमागम चरणानुयोग सूचक चूली का। सर्वोपयोगी मुनिराजों द्वारा की जाने वाली प्रवृत्ति के विषय को 2 भागों में विभाजित करते हैं। शुद्धोपयोगी मुनिराज तो कुछ करते ही नहीं है, स्वरूप में मग्न रहते हैं। लेकिन शुभोपयोगी मुनिराज 2 काम तो क्या, उनके काम, उनका विकल्प, उनकी करुणा 2 भागों में बढ़ सकती है। इसका इसमें ज्ञान कराना है। यदि भैया पहले क्या कहा था, इससे पहले प्रातःकाल कि भैया वृत्ति का भाव होगा, उसमें 6 गाय के जीवों का घात नहीं होना चाहिए। दिगंबर मुनि भगवंत 9 कोटि से और 9 कोटि से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें 6 गाय के जीवों की हिंसा हो। ध्यान रखना, जब हम कहते हैं ना करेंगे, तो कृतकारित अनुमोदन 9 कोटि लेना। उसमें मुनिराज के सामने कोई श्रावक पेड़ काटता हो तो मुनिराज प्रसन्न भी नहीं होंगे। स्वामी जी का जब परिवर्तन हुआ तो पहले तो साधु अवस्था थी, श्वेतांबर साधु, तो वहां भी 6 गाय के जीवों की रक्षा करते थे। तो उसका अभ्यास था, तो यहाँ परिवर्तन होने के बाद भी उन्हें वो सी पालने की रुचि थी। देखा जाए तो अविरति श्रावक हो गया। गुरुदेव ने खुद ही घोषणा करी, मैं अविरति श्रावक हूं। तो वे चाहते तो घास पे चल जाते, चाहते तो पेड़ कटने देते, नीम के फूल पे दया नहीं करते। अविरति श्रावक है, कोई दिक्कत तो थी नहीं कुछ। लेकिन वो साधुपने का संस्कार था, तो यहां भी पालते। बहुत 6 गाय के जीवों की आप उनकी बारंबार देखो। बॉम्बे में समुद्र देखा, सारी दुनिया तो समुद्र की गहराई, लंबाई ऐसे देखेगा सब। और गुरुदेव सिंह को क्या विकल्प आदत पता है? और केटलू पानी ना एक बूंद मां अनंत अनंत भावी सिद्धो हो, भूतकाल ना माँ बाप हो, आत्मा की प्रार्थना नो फल। उनको ये लग रहा है। हमें लगता है हमने पहली बार वो देखा है तो फोटो खींचो, एकदम अंदर में करुणा से भर गए। ये बात मैंने क्यों कही? 6 गाय के जीवों की रक्षा। दिगंबर मुनि भगवंत कैसे हैं? कोई उनके सामने, स्वामी जी के सामने कोई घास पर पैर भी रखता था ना, तो स्वामी जी ये नहीं सोचते थे कि ये बालक है, ये तो मिथ्या दृष्टि है, इसको तो चलता है, ऐसा नहीं। देखते थे, एकदम चलते प्रवचन रोक देते थे।
चलते प्रवचन में, ए भाई बच्चों को हटाओ, घास खींचते हैं, फूलों पर पैर रखते हैं, तो गुरुदेव तत्काल प्रवचन रोक करके मना कर दे, उठाओ अपने बच्चे को। आप सोचो मुनि भगवंत कैसे हुए, गुरुदेव श्री का जीवन ऐसा था तो मुनि भगवंत का कैसा होगा। जिसको करुणा होती ना, अंतर में करुणा, वो स्वयं तो पानी वेस्ट नहीं करते, दूसरों को भी वेस्ट करते नहीं देख सकते। स्वयं लाइट का मिसयूज नहीं करते, दूसरों को भी करते, क्यों फालतू लाइट क्यों जला, बंद करो। माने करुणा होती है। ऐसे मुनिराजों को शुद्धोपयोग में तो कोई विकल्प नहीं है, लेकिन शुभोपयोग में विकल्प आता है। तो 6 काय की हिंसा ना हो, ऐसा विकल्प आएगा। कृतकारिता अनुमोदना से हो, 9 कोटि से। अब यहां पर कहते हैं कि उनके स्वप्रयोग में क्या भाव आता है और उसका फल बताते हैं। देखो एक बहुत अच्छी बात आने वाली इसमें जोरदार, स्वामी जी ने इसका बड़ा खुलासा किया, इसमें पढ़ना इसको। हिंदी में गाथा पढ़ते पर 251। दया से सेवा सदा जो श्रमण श्रावक जनों की, करे बह भी अल्प लेपी, कहा है जिन माई। गुरुदेव सिंह का बहुत खुलासा किया। अल्पलेप होता है माने हे है, करुणा भी हे है। दया के भाव से अपनी आत्मा की हिंसा होती है, हे है। दया से, दया का एक शब्द आया अनुकंपा, शब्द आएगा अनुकंपा। दया से सेवा सदा जो श्रमण श्रावक जनों की, ऊपर भी लिखा है सागार अणगार चरियम जुत्तारणम, नीचे अमृतचंद स्वामी टीका में क्या लिख रहे हैं वो देखने लायक है। यद्यपि अल्पलेप होता है तथापि साकार अनाकार जैनों का अथवा श्रावक तथा मुनिराजों का अनुकंपा से निरपेक्षतया उपकार करो। सबसे अच्छा शब्द क्या है? निरपेक्षता से उपकार करो। सबसे महत्वपूर्ण शब्द है उपकार करो नहीं का, उपकार करो नहीं का, निरपेक्षता से उपकार करो। उपकार क्या, निरपेक्षता क्या होगी? निरपेक्षता क्या होगी जी? माने ही माने ये मत करो। आपको करुणा आ गई, आप बोल दो। 2000 वर्ष पूर्व आचार्य कुंकुम स्वामी को अंदर से दया आ गई, आने वाले समय में भगवान आत्मा का मार्ग कैसे मिलेगा, लिखे और वे ताड़पत्र ऐसे रख दिए, वो ग्रंथ ऐसे छोड़ दिए। कोई की स्वामी जी एक बात कहते थे, वाणी बांझ नहीं होती। गुरुदेव श्री का प्रवचन हो रहा है तो किसी न किसी को तो काम हो रहा है वहां, किसी न किसी को काम होगा, नहीं होगा ऐसा हो नहीं सकता। बांझ नहीं खिरे नहीं था, वो बांझ नहीं होती तो बाणी नहीं खिरे नहीं था। ऐसे आचार्य कुंकुम स्वामी ने समय साजी परमागम लिखा, पवैया जी ने तो इस पर गीत ही लिखा है, ये समय सार बनाया गया है मेरे लिए। आप सोचो समय साजी नहीं होता तो गुरुदेव श्री को नहीं मिलता तो क्या होता, श्रीमद जी को नहीं मिलता तो होता क्या? सोचो जरा क्या होता। श्रीमद जी को देखो, कमाल की बात है, दिगंबरों ने तो समय साजी छपाया ही नहीं, लगभग नहीं छपाई, समझो आप। हाँ, हस्तलिखित प्रतियां थी तो थी, लेकिन श्रीमद जी को गाथा मिली, पूरा समय साजी नहीं मिला। पहले उनको गाथा मिली, 31-32 नंबर की गाथा मिली, गाथा मिली। लेकिन उस गाथा के बाद जो समय साजी मिला उनको बाद में,
तो आकाश से छपाया उसको, और आकाश में छपने के बाद भी बिके ही नहीं हो, क्योंकि पूरे देश में शास्त्र पढ़ने की, मतलब समय सार जी पढ़ाने का प्रचलन ही नहीं था। श्रीमद जी के समय में समझ पूरे हिंदुस्तान में कहीं समय सार जी की वाचना भरे सभा में तो होती ही नहीं थी। अब कैसा योग होगा सोचो। और फिर भी उन्होंने इसे प्रकाशित कराओ, एक ग्रंथ घर घर जाना चाहिए। श्रीमद जी को भाव आ रहा है, हमें ऐसा लगता है पूज्य गुरुदेव श्री को मिलना था इसलिए उनको ऐसा भाव है। बिकी नहीं रहे थे वो, कोई ले कौन विद्वानों को गिफ्ट में दे देते थे, क्या करते थे। मंडल वालों को यही लगता था, आकाश वालों को आकाश से छपा था, तुमको यही लगता था इतने साथ छपा दिया आपने, अब कोई लेता तो है ही नहीं, इनका होगा क्या भविष्य में। तो श्रीमद जी ने कहा इसकी मोटी प्रभाव न करने वाला पुरुष आने वाला है, कहा बढ़ने से उसका नाम हो। देखो क्या कर जाए। श्रीमद जी का जब देह विलय हुआ तो गुरुदेव श्री 9 वर्ष के थे। कहा सोचो, आचार्य कुंकुम स्वामी ने ग्रंथ नहीं लिखा होता तो आप कल्पना कर सकते हो, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप पढ़ के देखना, समय सार जी का प्रभाव और सठखंडागम का प्रभाव, दोनों का प्रभाव देखना। समय सार जी से प्रभावित होकर के कितने ग्रंथ लिखे गए। यदि समय सार जी नहीं होता तो परमात्मा प्रकाश जी नहीं होता, योग सार जी नहीं होता, इष्टोपदेश जी नहीं होता, बहुत सारे ग्रंथ, जितने आध्यात्मिक ग्रंथ दिख रहे हैं ना वो सब पर उसी ग्रंथ का प्रभाव है। अब सोचो समय सार जी उस समय लिखा होगा, उस समय कैसा लगता होगा 2000 वर्ष पूर्व। कौन पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, क्या होगा, रहने दो, बंदा अपना काम करो ना। वाणी बांझ नहीं होती। आज हम सब जितना बड़ा समुदाय है वो केवल आचार्य कुंकुम स्वामी की कृपा से है, समझ लीजिए, समय सार जी परमागम की कृपा है। हमें पूरा आध्यात्मिक, बल्कि परमागम की जो परंपरा है वो वहीं से शुरू हुई, और गुरुदेव श्री ने तो उसे मल्टीपल कर दिया, मैंने बहुत जीवित कर दिया उसको वर्तमान में। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, निरपेक्ष, निरपेक्ष समझ गए। समय सार जी की रचना निरपेक्ष भाव से की गई, और उसमें भी एक शब्द और जोड़ रहे हैं, अल्पलेपी कहा है। अल्पलेपी माने बंद होता है, उसमें बंद होता है, घातीय कर्मों का भी बंद होता है उसमें। तो भी अनिषिद्ध नहीं, एक शब्द आएगा अनिषिद्ध नहीं है। भाषा क्या लिख रहे हैं, करना चाहिए नहीं लिख रहे, एक भाषा है, शब्द है अनिषिद्ध नहीं है। ये अनिषिद्ध नहीं, इसी भाषा क्यों लिख रहे हैं। कह दो ना करो, कह दो ना करो। सभी मुहिराजों को, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे शब्द हैं, सभी मुहिराजों को उपकार करना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा। यदि कोई करता है तो फिर निषिद्ध नहीं। मान देखो, ये नहीं क्या करना चाहिए। आपको इसका भाव समझ में आता है। हमें तो झट लगता है मुहिराज को करुणा होती तो मंदिर बनवा दें, उन्हें करुणा होती तो साज छपा दें, उन्हें करुणा होती तो खूब ऐसा ऐसे काम कर दें, प्रवचन करने लगे, शिविर करने लगे। मुहिराज को करुणा हो तो पंचकल्याणक कराने जाना चाहिए। नहीं लिखा। लेकिन यहाँ ठीक कर रहे हो तो फिर हम निषेध नहीं कर रहे, अल्प। लेकिन मंदिर बनाने का तो हम नहीं कहेंगे, निषिद्ध है, यूं कह रहे। बड़े बड़े काम तो निषिद्ध ही है, केवल इतनी करुणा, अभी उसका चर्चा आएगी इसमें कि हम किस किस का मना नहीं करेंगे, बाकी तो सब मना ही है। शुभ भाव होने पर, सोपयोग होने पर, मंद कसाय होने पर बंद होता है। देखो बंद कह रहे हैं, अल्पलेपी है, बंद होगा। आप ये मत सोचना बंद नहीं होगा। हम तो मुनिराज हैं, उपदेश देने में क्या बिगड़ता हमारा, बिगड़ता है। धन्य वे नहीं जो उपदेश दे रहे, धन्य वे हैं जिन्हें उपदेश देने का भाव भी नहीं आता। थोड़ा कठिन लगती है बात। ग्रंथ तो नहीं लिखे, ग्रंथ नहीं लिखो, लेकिन बंद होगा, सावधान रहना।
तो दो बातों की सावधानी बताई इस गाथा में। एक तो निष्प्रह निरपेक्ष भाव से ग्रंथ लिखना है। तो आपको पता है जगत में झगड़े क्यों होते हैं कि आप अच्छी चीज सोचते हो तो झट सोचते हो अभी सुन ले। तुम एक कविता लिखो तो ऐसा अब भी सुन ले। तुम्हारे पास एक अच्छा नाटक हो झट लगता आप भी देख लो। चार लोग बैठ के स्वाध्याय करते हैं ना, तो किसी को कोई अच्छा विचार आया तो उसी समय सुनाना चाहते हैं। हमारी तो आप बात ही काट देते हो, हमारी तो सुनो। अरे तुम दुखी क्यों हो रहे हो? यदि कोई रसगुल्ला नहीं खाए तो तुम तो शांति से खाओ ना। ऐसे तुम्हें कोई अच्छी बात आई, सही में बहुत अच्छी बात है, आत्महितकारी बात है, तो तुम अपने आनंद करो ना। दूसरा नहीं कर रहे मत करने दो। आपको पता है परिवार में समाज में झगड़े क्यों होते हैं? कई बार करुणा के कारण झगड़े होते हैं। करुणा के कारण झगड़ा कैसे हो जाएगा? उसे ऐसा लगता तू अभी मान, तेरा भला होगा इसमें। नहीं मानता, वो मानता नहीं कि उसका भविष्य भी नहीं है, उसका हित नहीं होना तो नहीं मानता। देखा तो ना, अम्मा गुस्सा होती है, हम अपने लाजी कर रहे हैं, हम तो तुम्हारी लाजी कर रहे हैं, हम तो तुम्हारी लाजी मरे जा रहे। ऐसे काहे मरे जा रहे? समझ गए? निष्प्रही करुणा नहीं है तो क्रोध आता है। हमने इतना बढ़िया ग्रंथ लिखा है, पंडित साहब को इतना है, हजारों रचनाएं लिख के रख दी और हम लोगों ने कभी मांगी नहीं, तो उन्होंने कभी कहा ही नहीं ले पढ़ो। कभी नहीं कहा उन्होंने हमसे 30 साल में कि हमने इतनी अच्छी अच्छी पूजा लिखी, हमने इतनी अच्छी अच्छी भजन लिखे, देखो पढ़ो। कभी नहीं कहा उन्होंने, छपा ही नहीं। कोई आया किसी का कोई नई रचना हो तो सहज भाव से बता दी, छपा दो। नहीं, हम नहीं छपा रहे। क्यों? कोई योग्य संपादक हो इनका संपादन करे तो अच्छा लगे। मैंने छपाने की जल्दी नहीं। कितनी हिम्मत की बात है, ये 1000 रचनाएं छिपा के रखो। ठीक है, पढ़ो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ो मत पढ़ो। ये अपने लिए कह रहे हैं, समझ ना ध्यान से। ये तो मुहिराजों को तो उपदेश दिया है, प्रकरण मुहिराजों का लिखा, अपने लिए भी लाभदायक है। देख लें तुम, जब गुस्सा आएगी झगड़े क्यों होंगे? हमने इसे 10 बार कह दिया दवाई खा लो, खाते ही नहीं है, लापरवाह है। तो बने तो लापरवाह, प्रेम से कह मत कहो। नहीं कहोगे कोई बुराई नहीं, ये कह रहे कहते हो तो भी अल्प लेप होगा, लेकिन कसाय करके कहोगे तो बहुत लेप होगा। लेप माने कर्म बंद, लेप मतलब कर्म बंद। लेप शब्द थोड़ा कर्णानियों की तरफ से, द्रव्यानियों की भाषा में बोलो, ओह तेरी शुद्धता का घात होगा, तेरे आनंद का घात होगा, तेरे शुद्धोपयोग का घात होगा। तुम शुद्धात्मा का आनंद का घात मत कर, तुम भगवान हो। उधर देखो रविकर सापाचार्य जी क्या लिखा है, वैद्य किसी रोगी को अमृत पान कराना चाहे और वो ना करे। वैद्य किसी रोगी को अमृत पान कराना चाहे और वो ना करे तो वैद्य स्वयं तो जहर नहीं खाए, स्वयं तो जहर नहीं खाए। ऐसे हम तो चाह रहे तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाए, तुम्हें स्वानुभूति हो जाए, तुम्हें भगवान आत्मा समझ में आ जाए। अब नहीं समझ रहे तो इसका वजह थोड़ी हम गुस्सा करके अपने भगवान आत्मा छोड़ दें। समझ में आया? इस मामले में तो ऐसे स्वार्थी बनो, स्वार्थी। जैन धर्म स्वार्थी है, द्रव्यानि परम स्वार्थी हो, ध्यान रखना। जैसे कोई बच्चे खेल रहे हो, मिठाई नहीं खा रहे हो, तो अपन मिठाई खाना थोड़ी छोड़ते हैं, अपन तो दिखाते हैं, देख मजा आ गया, बहुत बढ़िया है, आजा। अब तू खाए तो खा, नहीं तो हम तो खा ही रहे। मैंने अपना आनंद नहीं छोड़ना, अपनी अनुभूति नहीं छोड़ना, अपने ज्ञाय का रस नहीं छोड़ना। मानो तो ठीक, इसका नाम निष्प्रही। फिर से बोल रहा हूं, 2 शर्तें इस चीज में, निष्प्रही उपकार, निष्प्रही दया, निरपेक्ष दया, कोई अपेक्षा नहीं। माने ठीक है, नहीं माना कोई बात नहीं। टोटल मंजिल क्या लिखा?
तेरा भविता विचार करके ही सब बता दी, तेरा द्रव्य इसी प्रकार परिणमा, हम क्या करें, हम टेंशन नहीं लेंगे। बहुत सोचोगे तो बहुत आनंद आएगा इसमें, बहुत। तो तुम जो सोचती ना हमें अपने भैया पे बड़ा प्रेम आता है, प्रेम नहीं आता, क्रोध आता है। प्रेम के नाम पे हमें मानता क्यों नहीं, मान ले लो। अरे हम इस मामले में कई बार ऐसा कहते हैं, जब ब्रह्मचारी भाई लोग हमारे पास आती और बड़ी उससे कहती हमें अपनी मम्मी की चिंता है, या पिताजी की, या भैया की, या किसी की भी चिंता, घर में एक मेंबर, हमारा भी तो उनके प्रति कर्तव्य है। तो मिथ्या दृष्टि का कर्तव्य माता पिता तक सीमित होता है, और इसीलिए क्रोध आता है उसको। मैं बस 3 जनों को सुखी कर दूं, बस 3 जनों को। तुम कैसे मोक्षी हो? और अपनी पत्नी को सुखी करना चाहते, बस अपने माँ बाप को सुखी करना चाहते, बस। सुनो, सबको भगवान आत्मा नहीं देख पाती। अब सोचो सम्यक दृष्टि कैसा हो, सबको भगवान आत्मा देगी। इसको एक बहुत अच्छे वाक्य है, जो अपने हैं वे अच्छे हैं ऐसा नहीं, जो अच्छे हैं वे सब अपने हैं। क्या कहा? मिथ्यात क्या कहता पता है? जो हम दो, हमारे 2 जो 4 हैं, बस यही अच्छे हैं। और फिर वे नहीं मानते तो गुस्सा होता है, कसार करता है, क्या करे वो। इसमें बहुत अच्छी भाषा कहने वाली, बहुत प्यारी भाषा आने वाली। शुद्धात्मा के साधकों की सेवा करने का नाम अल्पलेप है। जो शुद्धात्मा के साधक नहीं है उनकी सेवा नहीं करना। बहुत बड़ी बात कह दी, लिखा है इसमें। क्या कहा? जो शुद्धात्मा की रुचि रखते हैं उनकी सेवा करो। क्या मतलब? दिगंबर महाराज ऐसा आशीर्वाद नहीं देते तुम्हारी दुकान चले। शुद्धात्म साधना करो। आपको पता है दिगंबर महाराज जब कोई प्रणाम करता है तो उसके सिर को पीछ ही रखते हैं। पीछे क्यों रखते थे? पीछे रखते हैं इसलिए नहीं रखते तुम्हारी दुकान चल जाए, बच्चे हो जाए, इसके लिए नहीं करते। संयम का उपकरण है पीछे। तुम शुद्धात्मा के साधक बनो, तुम्हारे सिर माथे पीछे रहे। पीछे रहे मतलब संयम। संयम काय में से आएगा? तत्वाभ्यास से, शुद्धात्मा के आश्रय से। इसका मतलब यही कहते हैं तुम शुद्धात्मा का आश्रय लो। पीछे रखने मतलब शुद्धात्मा का आश्रय। दिगंबर महाराज कभी घर व्यापार धंधा बढ़ जाए ऐसा आशीर्वाद नहीं देते। अन्य लिखा है सब शुद्धात्मा के साधकों की। इसमें एक शब्द आया बहुत अच्छा, अब पढ़ते हैं। यद्यपि अल्पलेप होता है, देखो कहां शुरू कहां से कह रहे, यद्यपि अल्पलेप होता है तथापि साकार अनाकार जैनों का अथवा श्रावक और मुनिराजों का अनुकंपा से निरपेक्षतया उपकार करो। शुरुआत कहां से करी? यद्यपि अल्पलेप होता है। क्यों? थोड़ी हानि होती है, थोड़ा घाटा होता है, तो क्या करोगे? ज्यादा घाटा खाओगे, ज्यादा हानि खाओगे, करोगे? आप पूरी कोशिश करोगे हमें मिनिमम हानि हो, हानि ना हो। अर्थात शुद्धात्मा में सावधान होकर के, स्वरूप में सावधान होकर के करोगे। अजय तो शब्द हुए, स्वरूप में सावधान, शुद्धात्मा में सावधान। मतलब समय सारी की शैली में बोलो, बड़ी अच्छी भाषा। प्रवचन करो तो अकर्ता देखते हुए प्रवचन करो। क्या कह रहे हैं? वो 50,000 लोगों ने मेरे प्रवचन सुने। अरे अभोक्ता देखते हुए प्रवचन करो। तुम भोक्ता नहीं हो। इतने सारे जीव सुधर जाएंगे, लग जाएंगे, आत्मकल्याण लग जाएंगे, इससे तुम्हारा कुछ कल्याण नहीं हो रहा है। अभोक्ता देख के प्रवचन करो। क्यों? तुम किसी गांव में प्रवचन करने जाओ और एक ही श्रोता आए तो कैसा लगेगा? अब यदि अकर्ता भोक्ता नहीं देखोगे तो नहीं कर पाओगे। बहुत कर भी दोगे ना, 10-15 मिनट गुस्से में भरे रहोगे अंदर अंदर। कहाँ भेज दिया हमको, इतना सा गांव है, 2 आदमी सुनने नहीं आए, बताओ 10 लक्षण पर में भी सब ऐसा। तुम कर क्या रहे? सोचो, 2 भावलिंगी संत और एक श्रोता, वो भी शेर। 2 भावलिंगी
वक्ता और एक श्रोता। मुनि भगवंतों को आयोजनों में नहीं जाते, बड़े बड़े कार्यक्रमों में नहीं जाते, पंचकल्याण जी में बड़े बड़े कार्यक्रम क्यों नहीं जाते? अपना काम करने के लिए निकले, उधर का काम तो करना नहीं। इसीलिए दिगंबर महाराज को माइक की जरूरत नहीं पड़ती, बिजली की जरूरत नहीं पड़ती, पहले जमाने में जरूरत नहीं पड़ती। जो आगे उसे संबोधित, नहीं संबोधन, नहीं संबोधन, इतनी सहज वृत्ति। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, तो एक व्यक्ति मिल जाता तो बड़ी सहजता से प्रवचन कर ले। जे नहीं लगता हमारे प्रवचन में कोई आया ही नहीं, भीड़ नहीं लगी, सब में निमंत्रण दे दो, सबको खबर करा दो, हम प्रवचन करेंगे, नहीं। दिगंबर महाराजों का एक बहुत अच्छा गुण है अप्रतिबद्ध। क्या शब्द है? अप्रतिबद्ध। क्या मतलब? दिगंबर महाराज किसी से बंधते नहीं। आज दोपहर में आप कौन सी दिशा में जाएंगे? इस तरफ, उस तरफ, इधर, कौन सी दिशा में? हमें तो एक दिशा मालूम है, ध्रुव। उदयादिन कौन सी दिशा में जाएंगे हमें नहीं मालूम। मानो हमने कह दिया इधर जाएंगे और उस समय तक उपयोग बदल गया, हम उधर चले गए। तुम क्या कहोगे? झूठ बोलते हो। दिगंबर महाराज झूठ नहीं बोलते, इसलिए उनका उत्तर क्या है? हमें नहीं मालूम। जहां परिणमन होना होगा, जाने की योग्यता होगी, वहां जाएंगे। हम नहीं बता सकते, हम नहीं बता सकते साल भर के पंच कल्याणों की तारीख। अप्रतिबद्ध, बंधते नहीं महाराज। क्यों नहीं बनते? तुम बंद के देख लो, तुम देख लो बंद के। किसी को बोल तो मैं 3 दिन बाद आ रहा हूं, अभी से कितनी आकुलता शुरू हो जाएगी। और नहीं जा पाओगे तो कितना इंतजार करेगा, इंतजार करेगा, इंतजार करेगा। अरे यार मैं कह दिया, वो कितना दुखी होती है। ऐसे महाराज किसी को वचन देते हैं और काम नहीं करेंगे तो झूठ के लाएंगे। और सत्य महाभारत के धनी है। इसलिए दिगंबर महाराज निरपेक्ष, निरपेक्ष। जैसे मैं भी कह देता ना कि अगली गाथा में शाम को लेंगे, कर लेंगे। पंडित साहब सुनेंगे तो मना कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं बोला कर। शाम को भाव नहीं रहा उस गाथा का, तो अगले दिन भाव नहीं रहा तो अपन क्यों झूठ बोल। स्वामी जी के प्रवचन सुने? स्वामी जी प्रवचन क्या है? विशेष आव से। ये नहीं कहेंगे हम इसको आगे लेंगे, इसका वर्णन आगे करेंगे, नहीं, विशेष आव से। आएगा तो आएगा, जो आएगा तो आएगा। पंडित साहब कहते हैं विचार में। विचार में मतलब हमें ज्ञानी बंधते नहीं। स्वामी जी का परिवर्तन तो सबको पता ही है। 3 वर्ष 3 महीने 3 दिन तक वहां पर रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया में रहे, तो कोई सुविधा थोड़ी थी किसी प्रकार की। पंखा, बिजली, पानी, कोई सुविधा नहीं थी। देखा था नहीं? पंखा, पानी, पानी कुछ था, पानी भी कुछ नहीं, चूल्हा नहीं, बर्तन नहीं, कुछ नहीं उसमें। केवल रहते थे बस बसती का। रोज अपने घर में पात्र में पानी और भोजन आ जाता था, उतना करते थे, बस खत्म। इसके बाद कुछ कोई सुविधा नहीं। मुझे जो बात कहनी वो समझो। सब कल्पना करो, अभी युवावस्था थी, कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं हुई थी, 45 वर्ष की उम्र थी। कल्पना करो जब आपके लिए कोई भवन बनाए तो आपको कितनी खुशी होगी। आपको कितने लड्डू फूटेंगे, अरे हमारे लिए बन गया, हमारे लिए बन गया। स्वाध्याय मंदिर हमारे लिए बन गया, स्वाध्याय मंदिर। उन्हें कोई खुशी नहीं। जब कंप्लीट हो गया तो गुरुदेव को निवेदन किया, सब पधार। तो गुरुदेव चुपचाप ऐसे बैठे रहे, चुपचाप बैठे रहे। साहब आप उदास हो, आपने परिवर्तन किया, आपके लिए हमने बना दिया है स्वाध्याय मंदिर। आप आराम से रहो, वहीं से आराधना करो, प्रभाव ना करो। आप क्या सोचने लगे? गुरुदेव ने क्या बोला? माने मैं प्रतिबंधित नहीं होऊंगा, समझिए, मैं प्रतिबंधित नहीं होऊंगा। मैं किसी दिन भी छोड़ के चला जाऊंगा। कल ही मत कहना हमने तुम्हारे लिए बनाया है, आपको रहना पड़ेगा। हमने आपके लिए बनाया, अब आपको रहना पड़ेगा। आप ये नहीं समझ, मैं किसी दिन भी विरक्त होकर निकल जाऊंगा।
फिर क्या कहा उन लोगों ने पता है, साहब आप तो एक बार चरण रख दीजिए, फिर आपको जो करना है करना, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। ये तो गुरुदेव की इतनी परिणति थी। अब सोचो मुनिराज कैसे रहे, अपने लिए मठ बना करके, अपना आश्रम बना करके, अपनी बिल्डिंग में कैसे रहे। दिगंबर मुनिराज समझते हो, दिगंबर मुनिराज अर्थात स्वतंत्र हवा, निस्संग है जो वायु संग। और अपने आप को एक कमरा बना लिया हमने, तुम श्रावक हो ना, घर बना लिया तुमने, तो तुमने अपनी हवा को कैद कर दिया। अब तुम घर की सोचो, पूरी जिंदगी वही सोचो, यही रहना है, यही जाना है। कहीं जाओगे तो ईसागढ़ याद आएगा। नौकरी भी करोगे तो ईसागढ़ याद आएगा, अमेरिका चले जाओ तो अब ईसागढ़ याद, तुम्हें अपना घर याद आएगा। मुनिराजों ने घर छोड़े इसलिए है, सुविधाएं छोड़ी इसलिए हैं कि उनकी परिणति हवा की तरह है। वायु को कोई प्रतिबंध नहीं होता, ऐसे साधकों को कोई प्रतिबंध नहीं होता। निसंग है जो वायु सम, निर्लेप है आकाश से। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अपनी तरह से नहीं सोचते ना, इसलिए लगता है अरे तो इसमें क्या बुरा किया उन्होंने, मंदिर ही तो बनवा दिए, ग्रंथ ही तो छपवा दिए, उन्हें प्रवचन ही तो कर दिए। कि नहीं नहीं बंधेंगे नहीं, हो बंधने का काम श्रावक का है, श्रावक बनता है, मुनिराज नहीं बनते किसी। हमने कह दिया हम 6 महीने बाद तुम्हारे यहाँ आएंगे, इसका मतलब ये होता है कि दिगंबर मुनिराज ने 6 महीने तक केवल ज्ञान नहीं करने की प्रतिज्ञा ले ली। अंतर समझ में आया क्या कह रहे? पांडवों के प्रकरण में आता है, हिंदुओं में आता है, जैनों में तो नहीं आता। कोई दान मांगने आया पांडवों से, तो युधिष्ठिर ने कहा कल आ जाना। नॉर्मल बात है, कल आ जाना। भीम खड़ा हो गया बड़ी सभा में, सुनो सुनो सुनो, हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर ने मृत्यु को जीत लिया। सब उन्हें देखने लगे, वो भीम को सब सभा कैसे जीत लिया, क्या हो गया, कैसे जीत लिया। युधिष्ठिर से पूछे कैसे जीत लिया, मैं तो नहीं जीता, आपकी मृत्यु कल तक तो होगी नहीं। कल तक तो मृत्यु होगी नहीं, बोले हो सकती है, तो फिर आपने इसको कैसे कह दिया कल आना, कल हम तुम्हें दान देंगे, कल आना, तुमने ऐसा कैसे कह दिया उसके लिए। युधिष्ठिर को अपनी गलती महसूस हुई, नहीं नहीं हमें प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए था, कल के लिए प्रतिबंध नहीं करना चाहिए था, जो देना है आज ही दे दे। दिया उसको, हाल के हाल जो देना था दे दिया। कल तक हम नहीं मरेंगे क्यों? मुनिराज की पंडिती समझ में आ रही? जब तक ये स्वाध्याय नहीं करे नहीं ग्रंथों का, इन गाथाओं का, तब तक हमें यही लगे मंदिर ही तो बनाया, उन्हें क्या अपने लिए बनाएंगे, वे पैसे के अपने घर ले गए, उन्होंने मकान के अपने लिए बनाया। अरे नहीं बनाया, लेकिन अपना घात करके बनाया। क्या कह रहे? तुम एक छोटा सा घर बनाओ, तुम्हें जरा सा क्रैक होगा ना दुखी होगे, जरा सा पानी टपकेगा तो दुखी हो जाओगे, जरा लाइट चली आएगी दुखी हो जाओगे, कोई कब्जा करेगा तो दुखी हो जाओगे। अभी तुम इस धर्मशाला में रह रहे हो, कोई कब्जा कर ले तुम्हें क्या तकलीफ, क्रैक हो जाए तुम्हें क्या तकलीफ, पानी चूहे तुम्हें क्या तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं। अब सोचो मुनिराज भी यदि अपने लिए कुछ बनाएंगे तो कितने दुखी होंगे, इसलिए बनाते नहीं, क्योंकि उस बनाने में अपना घात करके बनाते। और मुनिराज इसी परिणति का नाम है अपना घात नहीं करते। क्या कह रहे? मुनिराज अपने शुद्ध उपयोग की घात नहीं करेंगे। सारी जगत को ये बात समझना कठिन पड़ती है, सबको ऐसा लगता है महापुरुष वे हैं जो परोपकार करते हैं। महापुरुष कौन लगते हैं? परोपकार करते हैं। जैन दर्शन ऐसा नहीं, केवल सोपकार करते हैं और परोपकार हो जाता है। क्या भूल गए हम?
फूल स्वयं सुगंधित होता है और उसकी सुगंध जो उनके संपर्क में आते हैं उसको मिल जाती है। फूल खुशबू नहीं लुटाता, फूल अपनी खुशबू से स्वयं भरा हुआ है। ऐसे ज्ञानी आत्म साधक अपने आनंद से भरे हुए। जब आचार्य कुंकुम स्वामी का द्विसहस्त्राब्दी वर्ष हुआ, 2000वां वर्ष, तो पूरे देश में बहुत कार्यक्रम मनाए, स्मारक के द्वारा बहुत कार्यक्रम मनाए। 1 साल कार्यक्रम पूरा होने के बाद डॉक्टर साहब ने एक बात कही, आज मुझे गुरुदेव श्री की महिमा आ रही है। क्यों महिमा आ रही? कि हमने 1 साल में हजारों लाखों रुपए खर्च कर दिए, गांव गांव गए, दुनिया में गए, लेकिन एक आदमी को भी सुधार नहीं पाए, एक आदमी को भी बदल नहीं पाए हम। और गुरुदेव श्री ने सोनगढ़ में रह करके ही, एक स्थान पर रहकर, कोई प्लान नहीं, कोई शेड्यूल नहीं बनाया, कोई प्रचार नहीं किया, कोई एडवर्टाइजमेंट, कुछ नहीं किया उन्होंने, और उनसे सहज प्रभावना हो गई। पूज्य गुरुदेव श्री एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संस्था थे। जो काम हम संस्था वाले नहीं कर पाए वो उन्होंने अकेले कर दिखाया। सच बात है, जो आत्म साधक होते हैं उनसे ही प्रभावना होती है। पंडित साहब इसके लिए कहते हैं, आराधक ही सच्चा प्रभावक होता है। अभी भी तो मैं यही लगता है, मैं क्यों ब्रह्मचर्य पालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब लिखने में लग जाना, तुम नाटक बनाने में लग जाना, तुम उसमें लग जाना। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल मत सोचो, एक सूत्री कार्यक्रम। हाँ, क्या बोला था थोड़ी देर पहले? जैन दर्शन में, जैन दर्शन स्वोपकार के लिए है, परोपकार तो उनके निकटवर्ती में हो जाता है। गुरुदेव ने एक दिन विकल्प नहीं किया, एक ग्रंथ छपाने का विकल्प नहीं किया, विकल्प नहीं किया ना। साधक तो ऐसे ही हो गए, और काम हुए बिना रहा नहीं, खूब प्रभावना हो गई। गुरुदेव की हाजिरी में तो लोग परिवर्तित हुए ही, लेकिन उनके बाद भी आज भी लोग परिवर्तित हो रहे हैं, सुन के पढ़ के परिवर्तित हो रहे हैं। क्या गजब, कैसा तीर्थंकर जैसा प्रभाव नहीं हो। समझ आ रही बात? तो 2 बातें ध्यान रखना। निष्प्रय बहुत बड़ा शब्द है निष्प्रय। तुम दुखी हो इसका मतलब निष्प्रय नहीं हो, ध्यान रखना। स्पृहा दुखी करती है। अभी तुम इनको समझाओ कोई चीज, नहीं माने तुम, कोई तकलीफ, और तुम अपने भैया को समझाओ तो नहीं माने तो इसका नाम निष्प्रय नहीं, स्पृहा को दुख देती है। दुख देती है। आगे समझ में आ रहा है? पढ़ो भाई। यद्यपि अल्पलेप होता है, ठीक है, अल्पलेप होता मैंने आत्मा के सुख का थोड़ा घात होता है, थोड़ा हो, ज्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी एक शब्द आया साकार अनाकार, इसका शब्द नीचे अपन करेंगे, अभी चर्चा करेंगे। निरपेक्षतया उपकार करो, हालांकि बंद होता है तो भी उपकार करो, ऐसे भाषा लिखी। करो करो मैंने सोपयोगियों के लिए प्रेरणा है, कह रहे। लेकिन शर्त कौन सी लगा दी? निष्प्रय होकर, निरपेक्ष होकर। निरपेक्ष में बहुत ताकत है। पंडित साहब ने तो एक रचना लिखी इसके शब्द ऊपर, निरपेक्ष त्याग बिन भाव विशुद्धि अरे असंभव रे। निरपेक्ष त्याग बिन, निरपेक्ष थोड़ा खोलो, निरपेक्ष। आप भगवान का दर्शन पूजन भी कर रहे हो, शुद्धात्मा के लिए करो, ध्रुव के लिए करो, आनंद के लिए करो, पूजा पुण्य के लिए करोगे, ये निरपेक्ष नहीं हुए आप। 10 लोग मुझे जान जाएं तो आप निरपेक्ष नहीं हुए। 10 लोग आपको जान जाएं, क्यों जान जाएं? क्यों 10 लोग तुम्हें क्या जान जाएं? शरीर, इसका तुम खुद ही नहीं जानते कि तुम ध्रुव हो। जो ध्रुव को जानते वो क्या जनाना चाहेंगे? बोलो, किस रूप में जानो तुम हमें? इस औद्योगिक भाव के रूप में? तो इसका हमें ध्रुव पसंद नहीं आया। आहा, कोई जवेरी दृष्टांत है, कोई जवेरी सब्जी मंडी में गया तो उसको ऐसा लगता हो कि सब्जी वालों को पता लगना चाहिए मैं अरबपति हूं, मैं ये हीरे की अंगूठी पहना, ये 100 करोड़ की है, इन्हें पता लग जाए, ऐसा करती है।
अब लोग बहुत सारे सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी, तो वो समझे नहीं जान रहे हम कितने बड़े सेठ हैं। ये तो इतने ही, हाँ ठीक है, इन्हें ये भी नहीं पता मैं कितने 100 करोड़ की अंगूठी पहने हूँ, इन्हें क्या पता मेरा, ये नहीं जानते। मैंने उनके जानने से कुछ खुश नहीं होते। ऐसे कोई तुम्हें लड़का देखता है, ज्ञानियों को खुशी नहीं होती, क्योंकि ज्ञानी ध्रुव में संतुष्ट होते हैं। अब हमें ध्रुव नहीं दिखते, इसलिए हमें तुम्हारी प्रशंसा नहीं लगती। स्वामी जी के पास दिवाली के दिन गांव के लोग आते हैं, पूरे गांव के स्वामीगढ़ के आते थे, गांव के प्रणाम करते थे, महिमा गाते थे। जब आप नहीं थे तो गांव बिल्कुल जंगल पड़ा था, वीरान पड़ा था, बिल्कुल कुछ नहीं था यहाँ। आप पधार गए तो चमन हो गया। आप चमत्कारी हो, आप अतिशयकारी हो, आप बहुत महात्मा हो, ऐसे तारीफ करते थे, प्रणाम करते। अब उन अज्ञानियों से तो क्या गुरुदेव कहें, कुछ नहीं कहते, सिर झुका के बैठे रहते। फिर वे चले ही जाते आशीर्वाद लेके। तब चंदू भाई जी से बोली, चंदू भाई इस गांव का कर्ता कहकर मुझे गाली मत दो। ये प्रचार प्रसार प्रभावना ये जो दिख रहा है, इसकी मुझे गाली जैसी लगती है। समझ गए? तुम जवेरी हो, तुमको 1000 पति माने तो कैसा लगेगा? ऐसे तुम्हें लड़का मानता है, लड़की मानता है, गरीब अमीर मानता है, अच्छा प्रोजेक्टकार मानता है, ब्रह्मचारी मानता है, अरे कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। कोई मेरे को भगवान आत्मा, कोई मेरे को सिद्ध माने तो भी कोई वैल्यू नहीं है। ध्रुव बहुत बड़ी चीज है। अब जिन्होंने ध्रुव की श्रद्धा की, जिन्होंने ध्रुव का अनुभव किया, उनसे पूछा, वे संतुष्ट नहीं होती बाहर। आया समझ में आ रहा है? हाँ। यद्यपि अमृतचंद स्वामी की टीका पढ़ते हैं, यद्यपि अनुकंपा पूर्वक परोपकार रूप प्रवृत्ति करने से भी अल्प लेप होता है, तथापि अनेकांत से मैत्री रखने वाले जैनों के प्रति, अनुकंपा क्या करें, अनेकांत से मैत्री रखने वाले जैनों के प्रति एवं शुद्धात्मा के ज्ञान दर्शन में प्रवर्तमान परिणति के कारण साकार अनाकार चर्या वालों के प्रति, जैनों के प्रति क्या करके, श्रावक, उस शुद्धात्मा के ज्ञान दर्शन में प्रवर्तमान परिणति, क्या कह रहे हैं, ज्ञान दर्शन में प्रवर्तमान परिणति के इस कारण साकार अनाकार चर्या वालों के प्रति, जी मुनिराजों के लिए कह रही है। हालांकि दोनों अर्थ लिए हैं, आगे भी बताएंगे। साकार अनाकार का मतलब समझिए, साकार अनगार भी लिया है, ऊपर तो साकार अनगार है, लेकिन अमृतचंद स्वामी ने साकार को साकार लिया, अनगार को अनाकार ले लिया। ज्ञान दर्शन शब्द जोड़ा ना, ज्ञान दर्शन, तो ज्ञान साकार होता है, दर्शन अनाकार होता है। तो उस ज्ञान दर्शन में प्रवर्तमान परिणति के कारण साकार अनाकार चर्या वाले, अर्थात थोड़ी सरल कर रहे हैं पर इसको, तो साकार माने सोपयोग, अनाकार माने सदुपयोग। दोनों मुनिराजों के लिए कहना है। फिर से पढ़ो, देखो, अनेकांत से मैत्री रखने वाले जैनों के प्रति, इसमें श्रावक आ गए, और शुद्धात्मा के ज्ञान दर्शन में प्रवर्तमान परिणति के कारण साकार अनाकार चर्या वालों के प्रति माने मुनिराज आ गए। साकार अनाकार समझ गए? साकार माने ज्ञान होता है, अनाकार माने दर्शन होता है, और उसमें निमग्न रहने वाले मुनिराज शुद्धोपयोगी, और साकार माने विकल्पात्मक, ज्ञानात्मक विकल्पात्मक रहने वाले मुनिराज माने स्वोपयोगी। ऐसे दोनों प्रकार के मुनिराज, ठीक है। चर्या वालों के प्रति शुद्धात्मा की, कितनी प्यारी, शुद्धात्मा की उपलब्धि के अतिरिक्त अन्य सब की अपेक्षा किए बिना ही उपकार करने रूप प्रवृत्ति का निषेध नहीं है। शर्त कौन सी लगा दी? शुद्धात्मा की उपलब्धि के अतिरिक्त, शुद्धात्मा की उपलब्धि अनुभूति शुद्धोपयोग के अतिरिक्त अन्य कुछ कोई भी करने लायक नहीं। देखो, निषेध नहीं है।
फिर से बोलता हूं, शुद्ध आत्मा की उपलब्धि के अतिरिक्त श्रीमद जी ने जिसके लिए लिखा है अपूर्व अवसर में, संयम ना हेतु थी योग प्रवर्तना, स्वरूप लक्ष्य वो भी जिनाज्ञाधीन। और वह भी कैसी शर्त डाल दी सारी, वह भी क्षण क्षण घटती जाते स्थे, अंते थाऊं शुद्ध स्वरूप मालीन जो। क्या कैसा उपयोग, शर्त लगा दी सारी, ऐसे यहां लगाई। उपकार करती हैं शुद्ध आत्मा की उपलब्धि। 6 डाला की लाइन बोलो, 6 डाल में से आहार काय के लिए करते हैं, ले तप बढ़ावन हेतु, ऐसे सब जगह लगा लीजिए। ले शुद्ध आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। शुद्ध आत्मा के लिए ही आहारचर्या, शुद्ध आत्मा के लिए स्वाध्याय, शुद्धात्मानुभूति के लिए उपदेश, शुद्धात्मानुभूति के लिए तीर्थ यात्रा, सब कुछ शुद्धात्मानुभूति के लिए। आपसे तो बहुत कठिन है, नहीं अंकित? कठिन है। ऐसे कैसे शुद्धात्मा के लिए भोजन करो, शुद्धात्मा के लिए नहाओ, शुद्धात्मा के लिए मंदिर जाओ, शुद्ध, ऐसे कैसे? दृष्टांत दे दे, बहुत सरल दृष्टांत। क्यों? जब परीक्षा आती है तो सब काम काय के लिए करते? यदि मन भी बहलाना होता है ना, मन भी बहलाते हैं तो मूड फ्रेश करके पढ़ने के लिए, चलो गाना गा लो थोड़ा, तो हंसी मजाक कर लो थोड़ा सा, सो जाओ, थोड़ा सो लो, 1 घंटे सो जाओ, फिर उठ जाना। मैंने हर काम का के लिए हो रहा है, केवल पढ़ाई के लक्ष्य से। सोना उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना। मम्मी बोले बेटा शादी में चले, हम नहीं जा रहे, चाहे जब वो जाओ चाहे मत जाओ, हम नहीं जा रहे, हमारी पढ़ाई है। कोई भी काम करता है वो पढ़ाई के लिए। ऐसे ही दिगंबर मुनिराज मात्र शुद्ध आत्मा के लिए। दूसरा क्या कहते, अन्य प्रकार की नहीं, अन्य प्रवृत्ति का निषेध। देखो शुद्धात्मा की उपलब्धि के अतिरिक्त अन्य सब की अपेक्षा किए बिना ही उपकार करने रूप प्रवृत्ति का निषेध नहीं है, किंतु अत्यंत अल्प लेप वाली होने से सबके प्रति सभी प्रकार से वह प्रवृत्ति अनिषिद्ध हो, ऐसी बात नहीं। समझ में आया? सबके प्रति सभी प्रकार से वह प्रवृत्ति अनिषिद्ध हो, कुछ शब्द जोड़े देखने लायक। सबके प्रति और सभी प्रकार से, इसका मतलब सबके प्रति करना चाहिए ये नहीं, और सभी प्रकार से करना चाहिए ऐसा नहीं। क्या कह रहे हैं, 2 शब्द पकड़ो, सभी प्रकार और सभी के लिए। ठेका नहीं लिया सभी के लिए, और सब प्रकार से मैंने बहला के फुसला के लोग देख। अम्मा कैसे पढ़ाती स्कूल घर में, बेटा पढ़ाई कर लो 25 पैसा देंगे, टॉफी दिलवाएंगे, पढ़ाई करो बेटा, खीर खा देंगे, हम तो वहां ले चलेंगे घुमाने पिकनिक। ऐसे मुझे आज नहीं करते। समझ में आ रहा है कुछ? उपकार करती सब प्रकार से नहीं करती, सब प्रकार माने एक ही प्रकार से करती जिससे शुद्धात्मा की रक्षा हो। तुम्हें भी शुद्धात्मा मिले, हमें भी शुद्धात्मा की अनुभूति हो, इसमें भंग नहीं होना चाहिए, तो करेंगे। समझ में आया कुछ नहीं आया? देखो तुम दीक्षा ले लो, सब बहुत कठिन है, ठंडों में बड़ी तकलीफ होगी, अरे तुम चिंता नहीं करो, हम ठंडों में ऐसा कमरा रखवा देते, उसमें हीटर रख देते। जी है सब प्रकार से, ऐसे नहीं करते मुझे। आप ठंड से डरते हो, मतलब दीक्षा। हम तो नहीं कह रहे तुम्हें हम हीटर लगवा देंगे, और गर्मी के दिनों में तुम्हें कूलर लगवा देंगे कि साहब भोजन की बड़ी दिक्कत है, तो क्या होगा, अरे अपन एक बाई रखा दी, चिंता नहीं करो, सब अपने इतने सेठ है बड़े बड़े, भोजन की व्यवस्था सेठ है ना। केवल एक ही प्रकार, सब प्रकार से नहीं करते, समझ गए? तो बहलाते नहीं है, फुसलाते नहीं है, खुश नहीं करते। एक ही शर्त है, शुद्धात्मा को समझ में आता है। स्वामी जी ने परिवर्तन के बाद भी
शांता बहन, चंपा बहन, ये सब पधारे। तो पहले तो इसलिए आए थे कि इन्हें दीक्षा लेना थी, दीक्षा लेना थी शांता बहन श्री को। तो उनके भैया आए गुरुदेव श्री के पास, साहेब इन्हें समझाओ, ये दीक्षा लेना चाहती है। तो गुरुदेव ने दोनों बहनों से एक ही बात पूछी, तुम्हें आत्मा ने ओढ़को छो? आत्मा ने ओढ़को छो? अब बहन की बोली, हमने पहली बार सुना आत्मा, हमें तो ये लगता था घर गृहस्थी में दुख है, गृहस्थ जीवन में दुख है, अपने दीक्षा ले लो और धर्म साधन करो, खत्म। मैंने व्रत उपवास करो, मांस खमण करो, जी करते रहो, व्रत उपवास आय मिल करते रहो, जी करते रहो। मैंने इससे ज्यादा हम जानते नहीं थे धर्म। ओ जब गुरुदेव सिंह ने पहली बार कहा तुम्हें आत्मा ने ओढ़को छो, तो पहली बार झंझनाहट हुई, आत्मा, आत्मा कौन है के बारे? हाँ, तो आत्मा तो सीखना है, बस सब पोस्टपोन, दीक्षा लेना पोस्टपोन। तो बारंबार बारंबार चातुर्मास में आ करके खूब पढ़ाई करी, पढ़ाई की, फिर आत्मा की अनुभूति हो गई ना। तो गुरुदेव सिंह ने पूछा दोनों बहनों को कि तुम बताओ तुम्हें अनुभव में क्या हुआ। तो दोनों ने प्रश्न, 5 प्रश्नों के उत्तर लिखे। उसमें लिखा आत्मा किसे कहते हैं, ये गुरुदेव को देखने पर पता लगा। अब हमें गुरुदेव में गुरुदेव नहीं दिखते, आत्मा दिखती है, भगवान में भगवान नहीं दिखते, आत्मा दिखती है। खरे खर में आत्मा हुई, मेरे गुरुदेव श्री के बचनों से पता लगा। आप बहन श्री की चर्चा सुनोगे ना, कोई भी प्रश्न पूछो, आत्मा कहना सीखे तो गुरुदेव श्री से सीखे। हर प्रश्न के जवाब में कहीं ना कहीं से गुरुदेव श्री की महिमा करेंगे। अब सोचो, आत्मा के लिए सब कुछ है, बहलाना फुसलाना नहीं, गुरुदेव ने कभी नहीं। बहुत सारी साधवी आते थे, हमें परिवर्तन करना है, गुरुदेव बोले नहीं। यदि तुम ये सोचते हो कि यहाँ सुविधा मिल जाए, कमरा मिल जाए, भोजन की सुविधा मिल जाए, तो नहीं करना परिवर्तन। यदि तुम छाछ रोटी खा के गुजारा कर सको सारे जीवन, अपने बर्तन मांज सको, अपना काम कर सको, तो परिवर्तन करना, नहीं तो मत कर। 3 साल तक चक्कर खाते रह सकते। मैंने गुरुदेव श्री के परिवर्तन के 6 साल बाद, 3 साल बाद तो गुरुदेव यहाँ पधारे, उसके बाद 3 साल और चक्कर खाते रहे साधु साथ भी, हमें परिवर्तन की रजा दे नहीं। क्या? निष्प्रय भाव से। बैला पूछा कि नहीं तुम्हें इसकी सुविधा दे देंगे, आ जाना, तुम्हें ऐसा कर देंगे, आ जाना। हाँ, ऐसा नहीं। शुद्धात्मा की धगस हो, रूखी छाछ रोटी खा करके भी तुम्हें मजा, शुद्धात्मा चाहिए तो। लोगों को अभी भी ऐसा लगता है जैन धर्म कैसे चले। अभी मैं यही सोच रहा था कि आपने देखा है जिनको स्वाध्याय नहीं करते उन्हें जैन धर्म की बड़ी चिंता होती है। ध्यान रखना, कुछ कह रहा हूं। जो स्वाध्यायी होते हैं ना, उन्हें जैन धर्म की चिंता नहीं होती, उन्हें अपने परिणामों की चिंता होती है, उन्हें अपने हित की चिंता होती है। और अज्ञानियों को जैन धर्म की चिंता होती है। अज्ञानियों को कैसे होती पता है? बताओ मंदिरों का क्या होगा, इन शास्त्रों में थोड़ी कुछ होगा। एक काम करो, बढ़िया डीजे बजवा दो मंदिर में, भीड़ भाड़ लग जाएगी, जैन धर्म का बड़ा प्रभाव होगा। एक काम करो, तीर्थों में भी खाने पीने की व्यवस्था कर दो। तुम हस्तिनापुर जाके देखो, जम्बूद्वीप, खाने पीने की फैसिलिटी बाहर, तुम्हें आलू खाना खा लो, चिप्स खाना खा लो, जो खाना खा लो, चाट पकौड़ी खा लो, अंदर घास है उस पर लेट जाओ, बैठ जाओ, वीडियो के नाम फोटो खिंचा लो, सेल्फी ले लो, कुछ भी कर लो। रेलगाड़ी चल रही है, बच्चे झूला जी, सब पूरी पिकनिक आ रहा। मैंने पूरे हस्तिनापुर में केवल एक ही जगह में पूरी व्यवस्था है। एक जम्बूद्वीप के लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं, उस सोच की बात कर रहा हूं जहां स्वाध्याय नहीं होती है, वहां उनको लगता है इसी से जैन धर्म चलेगा। मैंने महावीर भगवान पे दया आती, बेचारे महावीर को पूछे कौन। समझ गए? मिथ्या दृष्टि जैन धर्म पे दया करता है, ज्ञानी अपने ऊपर दया करते हैं और किसी पे नहीं करते। जैन धर्म तुम्हारे चलाने से थोड़ी चल रहा है। तुम जो नई नई स्कीम के कार्यक्रम कराते हैं टेलीविजन के, ऐसे ऐसे कार्यक्रम ना, कोई जरूरत नहीं। एक सम्यक दर्शन करो, जैन दर्शन चलता चला जाए। अभी तुम भरोसा नहीं होता होगा, यदि हम तुमसे कहें 25-50 साल तुम गुप्त हो जाओ आत्मा में, ये फिर जैन धर्म का क्या होगा? मैंने जितने लड़के आजकल धर्म स्वाध्याय थोड़ा लगे, तो अब हम बताओ हम क्या कर सकती।
हम बताएं क्या कर सकते हो? केवल समय दर्शन कर सकते हो। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। आप तो ये बताओ देश के लिए क्या करूं, समाज के लिए क्या करूं, दुनिया। अरे गुरुदेव श्री ने जिस तरह प्रभावना की वो ही एक रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं। इकाई का अर्थ किया हमने, सब प्रकार से नहीं करती। समझ में आ गया शब्द? एक ही प्रकार है, सबके लिए नहीं करते और सब प्रकार से नहीं करते। तुमको हम घर में चल लेना है तो ठीक बेटा, इतनी फैसिलिटी ऐसा 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 नहीं, शुद्ध आत्मा चाहिए। बोलो श्रीमद जी की भाषा बोलो, आत्म सिद्धि की। बीजू नहीं मन रोग, काम एक आत्मार्थ नो, बीजू नहीं मन। दूसरा आजकल की भाषा में रोग को कहो तो पैसा एक शुद्धात्मा के सिवा कोई दूसरा पैसन ना हो आपके पास, दूसरी रुचि ना हो, यही रुचि है आपको। इस एंगल से गुरुदेव का जीवन देखो, आपको आत्मकल्याण कैसे करना चाहिए उन्होंने करके दिखाया। आगे समझ में आए? अर्थ समझ में आ गया? किंतु अत्यंत होने पर क्या कहा है? सभी प्रकार से सबके प्रति वह प्रवृत्ति अनिषिद्ध हो, ऐसी बात नहीं है। मैंने कर सकती है, किसी किसी के लिए कर सकते हैं, और एक ही प्रकार से ना, सब प्रकार से नहीं, एक प्रकार। अब नीचे की भूमिका में लो तो मुनिराज नीचे काम तो करेंगे नहीं। पहले आ चुका है, दर्शन का उपदेश दे देती, देव दर्शन पूजन का उपदेश दे देती, वो उपदेश दे दिया, ये तबकार कर दिया, तत्व अभ्यास करो, निर्णय करो, सत्संगति करो, शिविर लगाओ, कह दिया बस करो इतना काम। आए समझ में आया? क्योंकि उस प्रकार की प्रवृत्ति से पर की और निज की शुद्धात्म परिणति की रक्षा नहीं होती। क्या मतलब है? अन्य प्रकार से रक्षा नहीं होती। बाकी चर्चा इसमें पढ़ लेना, अभी टाइम हो गया है ना। इसके बाद स्वामी जी के प्रवचन की चर्चा आई इसमें बहुत। एक जयचंद जी, जयसेनाचार्य देव ने भी थोड़े से शब्द लिखे बहुत अच्छे, यहाँ पीछे है, पढ़ लेना है ना। एक बहुत अच्छा शब्द आया जिसकी चर्चा अभी अपन ने नहीं की, जो अनुकंपा का मीनिंग है दया, और दया का मतलब है दुख। इसे पढ़ना। अनुकंपा माने अपने, सुनो, अनुकंपा का अर्थ है, पीछे लिखा है, पढ़ लेना, दूसरे जीवों पर अनुकंपा करती। तो स्वामी जी ने अर्थ खोला, उनके दुख दूर नहीं करती, वो दया का जो दुख था ना, अपना दुख दूर करती। क्या कह रहे? अनुकंपा माने दया, दया माने दुख, अपना दुख, वो दूसरे का दुख दूर नहीं करती। लिखा है, भूखे को देखकर, गरीब को देखकर, रोगी को देखकर, जहां उस समय जो अपने को दुख होता है ना, खेद होता है, खेद, वो इसको दूर करती। इसका नाम उपकार है। अब बाहर में चढ़ना नहीं हुआ, विकल्प आ जाते तो उसको भी यथा योग क्या देते हैं। क्या कहेंगे मुनिराज, क्या कहेंगे? वेद विज्ञान कराएंगे, रोटी नहीं देंगे, प्यासे को पानी नहीं पिलाएंगे, ए पानी पिलाओ इसको, ऐसा भी नहीं कहेंगे। क्या उपकार करेंगे? उसे देखकर इतना खेद हुआ, वो भगवान होने पर भी भूले ना चले, तो उसे करुणा से उपदेश देंगे, तुम भगवान आत्मा हो, भूलेला भगवान छो, स्वाध्याय करो भाई। पे नहीं जातम ज्ञान बिना सुख, सुख नहीं। समझ गए? भूखे को क्या उपदेश देंगे अंकित? किसी तरह रोटी खा लो, कोई रोटी खिला दे इनको, ये नहीं, भूखे को भी ये उपदेश देंगे कि तुम भगवान आत्मा हो, भूल गए हो, तत्व निर्णय करो, स्वाध्याय करो। आया? अज्ञानियों को नाना प्रकार के जीव दुखी दिखाई देते, नाना दुखों से। अज्ञानी को नाना प्रकार के दुख से पीड़ित व्यक्ति दिखाई देते, और दिगंबर मुनि भगवंतों को केवल एक ही दुख दिखाई देता है। कोई गरीबी से दुखी नहीं है, अपने भगवान आत्मा को भूलकर दुखी है। प्यास से दुखी नहीं है, गरीबी से दुखी नहीं है, रोग से दुखी नहीं है। सारे के सारे जीव
अपने भगवान आत्मा को भूलकर उसकी विराधना से दुखी है। ये करुणा है मुनिराजों की, ये उपकार है। यदि समझाएंगे तो ये समझाएंगे, इसका नाम उपकार अनुकंपा, और इसमें भी अल्प लेप होगा। सोचो, इससे आगे जाके तो कुछ करना ही नहीं होने। हाय समय विचार करना, बहुत सुंदर चर्चा है। ओम नमः शिवाय।